हम लोग दूसरों से रिलेशनशिप कैसे अच्छे कर सकते हैं। देखिए आजकल आप देख रहे होंगे लोगों को पैसा भी आ रहा है, सेहत की भी आ रही है, पर अब उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी लोगों से बनती नहीं है, आपस में झगड़े बहुत हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीज़न इसका यही है कि हम लोग जो है दूसरे को समझ के राज़ी नहीं है। सब कोई जो बंदा है अपना बोलना चाहता है, अपना रखना चाहता है, दूसरे का सुनने को राज़ी नहीं है, अपनी बात मनवाना चाहता है, दूसरों के ऊपर अपने आप को हावी करना चाहता है, दूसरे को कुछ समझना नहीं चाहता। वो ये चाहते हैं कि जो हम बोलना चाहेंगे वही उसको करना है। जब ऐसा नहीं होता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले दूसरे को समझो। अगर वो गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो क्यों रिएक्ट कर रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। वो उसका नेचर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से बात करो। आप उसकी जगह अपने आप होके के देखो, सिचुएशन के हिसाब से सोचिए कि ये लड़ाई बनती है या नहीं बनती। पहले समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप को टाइम भी देना चाहिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं करियर में, हेल्थ पे, इतना ज़्यादा बिजी हैं, पूरा पूरा दिन काम पे कि टाइम ही नहीं देते हैं, रिलेशनशिप को टाइम ही नहीं देते। चाहे वो माँ बाप के साथ रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, जो भी रिलेशनशिप है उसको टाइम ही नहीं देते। दूर दूर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर बिजी रहते हैं। इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा गैप बनता रहता है। इससे लड़ाई झगड़े करने का रीज़न बन जाता है। तो अपने आप को टाइम ज़रूर दें। ठीक है, बिजी होना ज़रूरी है, करियर में करना बहुत ज़रूरी है, पर रिलेशनशिप के लिए भी अपनी जगह रखिए। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाओगे। चाहे आपका पैसा भी आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी, अच्छी सेहत भी आ जाएगी, पर अगर आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, उनसे रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, तो आप खुश रह ही नहीं सकते। तो इसलिए रिलेशन अच्छे करने बहुत ज़रूरी है, इसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप ख़राब में, कि वो एक्सपेक्टेशन हम लोगों की बहुत अजीब अजीब है। हम लोग चाहते हैं कि अगला कमाल का बंदा हो, परफेक्ट हो, ये हो, कोई इसमें कमियां ही ना हो, कोई खामियां ही ना हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट है ही नहीं। जब हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ हम परफेक्ट हैं, तो जवाब आएगा नहीं है। तो हम लोग दूसरे को परफेक्ट समझना चाहते हैं, यही तो कमी है। उसकी कमियाँ हम लोग को गुस्सा दिलाती हैं। हम चाहते हैं हमारे पास ऐसा बंदा है जो परफेक्ट हो। ये चीज़ तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फजूल की जो एक्सपेक्टेशन है ये बिल्कुल हटा दो। अपने आप को दूसरे की तरह देखो। जैसे आप में कमियां हैं तो उसमें भी कमियां हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कमियां सब में होती है। आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, दूसरों को समझिए, उनको अंडरस्टैंड करिए, उनको सुनिए। सुनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग की आदत है बड़ बड़ बोलने की, बार बार बोलने की, अगले को सुनना नहीं, अगले को समझना नहीं, बस अपनी बात दबानी है, बस अपनी बात रखनी है, अगले को नहीं सुनना है। ये आदतें हटा दीजिए, अगले को समझिए। रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंसान अगर सुकून से घर से जाता है काम करने करियर के ऊपर, तो करियर में रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर उसके घर पे जाके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, ख़राब मूड से वो ऑफिस जाएगा, तो काम क्या करेगा? वो घंटा काम करेगा, नहीं कर पाएगा। अच्छे रिलेशन होंगे तो काम पे फोकस होगा, अच्छे रिलेशन होंगे तो खुशियाँ होंगी। बच्चों के लिए टाइम निकालिए, हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके लिए टाइम निकालिए, पार्टनर्स के लिए टाइम निकालिए, माँ बाप के लिए टाइम निकालिए। इतना करियर में मत फंस जाइए कि अपने खास बंदों को भूल जाइए। अपने बंदों के लिए टाइम निकालिए, दोस्तों के लिए टाइम निकालिए, और इससे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे।